आउल्ला या गनी। ये वो मुबारक और बाबरकत इस्म आज़म है जो सदियों से अहले दिल बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह के वर्द में शामिल रहा है। आगनी का मतलब है वो ज़ात जो हर चीज़ से बेनियाज है, जिसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं और जो तमाम कायनात को रिस्क अता करने वाला है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में तंगी, माली परेशानी, कर्ज, बेबरकती, दिल की बेचैनी महसूस करता है तो इसके लिए सबसे मजबूत सहारा अल्लाह का जिक्र होता है। तस्वीर में दिखाया गया ये वर्द अल्लाह या गनी ख़ास तौर पर रिस्क की कुशादगी, दिल के सुकून और गैबी मदद के लिए पढ़ा जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इखलास नियत के साथ रोज़ाना 313 मरतबा अल्लाह या गनी का वर्द करे तो अल्लाह ताला इसके हालात बदल देता है। 313 का अदद इसलिए भी अहम है कि यह ग़ज़ो बदर के मुजाहिदीन की तादाद थी और ये अदद नुसरत इलाही की अलामत समझा जाता है। जब बंदा तस्बीह हाथ में लेकर दिल को दुनिया की फ़िक्र से खाली करके सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर ये ज़िक्र करता है तो उसके दिल में एक अजब सुकून उतरने लगता है। न सिर्फ रिस्क के दरवाजे खुलते हैं बल्कि दिल में क़नाअत, शुक्र और इत्मीनान पैदा हो जाता है। इस ज़िक्र की बरकत से ऐसे ऐसे असबाब बनते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। जो लोग कारोबार में नुकसान, नौकरी की परेशानी या आमदनी में कमी का शिकार हों, अगर वो इस वर्द को मुस्तकिल मिजाजी से अपनाएं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। यह ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान का नहीं बल्कि दिल का अमल है। जब दिल से या गनी पुकारा जाए तो इंसान को ये यकीन हो जाता है कि मेरा रब सब कुछ करने पर कादिर है, वही देने वाला है और वही लेने वाला है। अल्लाह गनी का वर्द सिर्फ माल और दौलत तक महदूद नहीं बल्कि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। जो शख्स इस ज़िक्र को बाकायदगी से पढ़ता है, इसके अंदर से खौफ, मायूसी और बेयकीनी ख़त्म होने लगती है। तस्वीर में वाज़े तौर पर लिखा है कि 313 मरतबा ये ज़िक्र किस नियत से किया जाए और उसका मकसद सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना भी होना चाहिए। जब बंदा ये समझ लेता है कि मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में है तो वो हराम, धोखे और नाजायज़ रास्तों से खुद को बचा लेता है। यही असल कामयाबी है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस ज़िक्र को फ़जर के बाद, आयशा के बाद पढ़ना ज़्यादा मुअस्सिर है और अगर मुमकिन हो तो बावुज़ू होकर तन्हाई में पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। तस्बीह के दाने गनवाते हुए दिल में ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह गैब से मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा रहा है। कई लोगों ने इस वर्द की बरकत से कर्ज से निजात पाई, कई बेरोज़गारों को नौकरी मिली और कई घरों में जो बेसुकूनी थी वो सुकून में बदल गई। ये सब अल्लाह के फजल से होता है। ज़िक्र खुद कुछ नहीं करता बल्कि ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, दिल मुतमईन हो और रिस्क में वसअत हो तो इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मुस्तकिल मिजाजी शर्त है, एक दिन पढ़कर छोड़ देना काफ़ी नहीं। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो सब्र और यकीन के साथ उसके दर पर हाजिर रहते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ज़िक्र की मिठास अता फरमाए, हमें हलाल रिस्क से नवाजे और हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन।